ये समझने के लिए कि हमारे साथ क्या होगा, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमसे पहले क्या हो चुका है। हिस्ट्री एनालिसिस इकोनॉमिक्स का एक इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें बहुत सारे डायमीटर्स बताता है, और वही एनालाइज करने के लिए मैं आज एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे बिटवीन ग्रेट डिप्रेशन और जो आज का सिनेरियो है। कौन कौन सी सिमिलैरिटीज थी और कौन कौन सी डिससिमिलैरिटीज थी जिससे हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑफकोर्स सिमिलैरिटीज से हमें समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिनेरियो है वो कहाँ तक जा सकता है, कब हमें मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक काफी टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ही क्विकली इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 1918 से। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जब यूएस में सोल्जर्स वापस आए थे तो एक पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। ऐसा बूम था वो ग्रोथ में जिससे बहुत ही लैविश पार्टीज, लैविश लिविंग हमें उस इकोनॉमी में देखने को मिली थी। जब इस तरीके का लैविश ग्रोथ होता है तब हमें कंज्यूमरिज्म एट इट्स पीक दिखता है, मतलब कि बहुत ज्यादा लोग स्पेंडिंग करने लगते हैं लग्जूरियस आइटम पे, चाहे वो गाड़ियां हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, हर तरीके की आइटम पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग होने लगती है। और बैंक्स भी बहुत इजीली लोन्स देने लगते हैं अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को। जब ऐसा होता है, बैंक बहुत इजीली लोन्स देने लगते हैं, तब और ज्यादा डिमांड मार्केट में बढ़ती जाती है, प्रोडक्शन भी उसी अकॉर्डिंग राइज होती जाती है। जब ये पूरा चेन रिएक्शन होता है, इससे इकोनॉमी में एक अलग ही बूस्ट मिलता है, बूम मिलता है। इसी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो भी पूरी तरीके से फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा था स्टॉक मार्केट में। ये देखते हुए जो एक कॉमन इन्वेस्टर है वो भी अपना पैसा मार्केट में लगाने लगा था, बैंक से लोन ले लेकर। अब जब ऐसा होता है, बैंक से लोन लेकर के लोग अपना पैसा लगाते हैं मार्केट में, तो एक तरीके का बबल क्रिएट हो जाता है। और ये बबल फूटा अक्टूबर 1929 में, जब वहां की स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स लगातार 11, 12, 13% के आसपास गिरती रही और मार्केट में बुरी तरीके से पैनिक सेलिंग होनी स्टार्ट हो गई। नाउ विदाउट गोइंग इनटू द रीजन कि वहां की स्टॉक मार्केट एक्चुअली गिरी क्यों, हम इस रीजन में जाते हैं कि ग्रेटर डिप्रेशन वहां पे जो हुआ वो हुआ क्यों। इसके 3 रीजन मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। पहला रीजन है कि क्योंकि बैंक्स ने इतने ज्यादा लोन्स दिए हुए थे लोगों को मार्केट में लगाने के लिए, वो लोन वो रिकवर नहीं कर पाए एंड द बैंक्स कोलैप्स्ड। दूसरा रीजन था कि क्योंकि अब जिस तरीके से मार्केट में कंज्यूमरिज्म घट रहा था, उस वजह से अब उतना ज्यादा डिमांड, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी थी बहुत ज्यादा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा भयानक रीजन था टैरिफ इंक्रीज। यूएस ने 45 to 50% के करीब टैरिफ इंक्रीज कर दिया था इंपोर्ट ड्यूटी पर, जिसकी वजह से 66% ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुआ था आने वाले दिनों में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफी सिमिलर है इस माहौल से, और इसके जो इम्पैक्ट हुआ होगा, इसकी जो भी रिकवरी हुई होगी, वो काफी ज्यादा मेल खाती है अभी जो हो रहा है उन सब चीजों से। तो जानते हैं कि किस तरीके से उस टाइम पर जो हुआ था वो अभी के सिनेरियो जैसा भी है और जैसा नहीं भी है। क्या सिमिलैरिटीज है उस टाइम के सिनेरियो में और इस टाइम के सिनेरियो में, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। पहली सिमिलैरिटी तो ऑफ कोर्स अनफेयर टैरिफ है। इस टाइम पे भी काफी अनफेयर टैरिफ लगाए गए थे और इस टाइम पे भी उसी तरीके की अनफेयर टैरिफ्स लगाए गए हैं। सेकेंडली, उस टाइम पर भी रिटेलिएशन मिला था, को कंट्रीज से, जितनी भी कंट्रीज थी उन्होंने रिटेलिएट किया था खुद के टैरिफ्स लगा करके, और इस टाइम पे भी हमें वैसे ही सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा है, वहां पर उस टाइम पर भी इकोनॉमी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था, इतना बड़ा आया था कि मार्केट जो है वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली गई थी। और इस टाइम पर क्या ऐसा होगा, अब इस चीज को लेकर के बात करते हैं कि क्या डिससिमिलैरिटीज है इन दोनों सिनेरियोज में, क्या क्या मुझे चेंजेस दिखते हैं अभी के सिनेरियो में और तब के सिनेरियो में। पहला चेंज है, उस टाइम का जो डिप्रेशन था वो सैंडविच था बिटवीन 2 वर्ल्ड वॉर्स, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी 1918 से पहले और वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी लेट 1930s में, और ग्रेटर डिप्रेशन हुआ था 1929 में। तो इसलिए
जो इम्पैक्ट था वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गहरा था। दूसरी चीज है जो ट्रस्ट है लोगों का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दोस टाइम्स। इस टाइम पे लोग काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। अगर मैं इंडिया की ही बात करूं तो बैंक्स काफी ज्यादा रोबस्ट हैं। इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा एनपीएस, बहुत ज्यादा बैड लोन्स नहीं देखने को मिलते हैं। तीसरा है कंज्यूमरिज्म, यानी कि जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन है, उनकी जो डिमांड है वो अगर बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं हो रही है तो हमें इस टाइम पे कम भी नहीं होती भी दिख रही है। ओके, तो आपको एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए, आपको क्या सीख मिलती है यूएस मार्केट से? यूएस मार्केट की मैं अगर बात करूं तो 1929 से लेकर के 1932 तक $380 से सीधा $42 का लो लगाया था मार्केट ने। और रिकवरी तभी आई थी जब नई सरकार वहां पर इंट्रोड्यूस हुई थी और उसने टैरिफ्स को रोल बैक करने का फैसला लिया था इन द कमिंग ईयर्स। ऑफ कोर्स फैसला लिया था, जो रोल बैक का पूरा प्रोसेस है वो कुछ साल लग गए थे उसको होने में, लेकिन रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई थी 1932 में ही, यानी 2.5 साल लग गए थे मार्केट को एक अपना रिकवरी पॉइंट पर आने में। तो हमें एज एन इन्वेस्टर क्या करना चाहिए? 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली है, कोई भी नेगोशिएशन की न्यूज, अगर जरा सी भी नेगोशिएशन हमें समझ में सुनाई देती है कि हाँ हो सकती है, होने वाली है, तो हमारी मार्केट जो है वो क्विकली रिकवर कर सकती है। दूसरा है, जो उस टाइम के रीजंस थे और इस टाइम के रीजंस हैं, उनमें बहुत ज्यादा फर्क है। उस टाइम कुछ 3 से 4 रीजन थे जिनकी वजह से उस तरीके का हाल हुआ था मार्केट में, और इस टाइम सिर्फ एक रीजन है, वो है टैरिफ। अगर टैरिफ को ठीक किया जाए या हुआ जाए तो मार्केट बहुत क्विकली रिकवर कर सकती है। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत जरूरी है समझने, हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री से रिलेटेड, जो हमें डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं आगे वाली इन्वेस्टिंग जर्नी में।